वीडियो बना रहा हूँ ये भी डिलीट हो जाए, अब उस बिल के आने के बाद मे बी ये भी ना रहे। ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल, क्या है इस बिल में? इस बिल में ये है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच पकड़ लिया जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ वही बोलोगे जो सरकार बुलवाना चाह रही है। अगर आप अपनी तरफ से कुछ बोलते हो तो आपको होगी जेल और कुछ सालों की सजा, और आपके ऊपर जाएगा कुछ पैसों का, समझ रहे हो ना, बिल आपको पे करना पड़ेगा। किसको? सारे मुद्दे एक तरफ जो भी देश में हो रहा है, और एक हमारा ब्रॉडकास्टिंग बिल का मुद्दा एक तरफ चल रहा है पार्लियामेंट में, जहाँ पे पार्लियामेंट में ये उठाया जा रहा है कि कैसे यूट्यूबर क्रिएटर्स जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो है, ये कैसे अपनी तरफ से जो मर्जी वो बोले जा रहे हैं। नहीं बोलना है, जो हम चाहेंगे वही बोलेंगे, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देनी है इनको। भाई माना एक गलती हो गई, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है, ये लेटन की कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है। वो इसलिए चल रही है ताकि जो अदर चीज़ें हैं, जो फ्रीडमली बोल पा रहे हैं क्रिएटर्स, जो फ्रीडमली बोल पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स, वो सब बंद करना चाह रही है गवर्नमेंट। अब मुझे ऐसा लग रहा है अब, क्योंकि बिल जो पास होने के लिए वो मांग रहे हैं उसमें तो यही लिखा हुआ है कि भाई आप जो गवर्नमेंट बोलेगी वही आपको बोलना है। तो भाई इसमें तो कुछ नहीं कह सकते ना, अब तो गवर्नमेंट के ऊपर ही हमें रिलाय होना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट बोलेगी वो हमें बोलना पड़ेगा। तो अभी आइए हम बात करते हैं, अभी लखनऊ में हो रहे अनुभव बस्सी शो को कैंसिल किया गया। क्यों? क्योंकि किसी पावर में बैठे बंदे बंदी ने कहा कि भाई ये जो शो करने जा रहा है इसमें गाली गलौज होता है, इसमें औरतों के ऊपर ये गलत कमेंट करने वाला है, तो इसके लिए इसका शो कैंसिल करवाया जाए। इसके लिए एक लेटर लिखा गया और उस लेटर पे डायरेक्ट एक्शन लिया गया एंड उस शो को कैंसिल किया गया, ये कहते हुए कि ये हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है और यहाँ पे जनता जो है वो प्रोटेस्ट कर सकती है। भाई ठीक है, भाई ठीक है, सब कुछ हटा दो, सब कुछ, सब कुछ। अभी 4 साल की बच्ची का रेप हो गया, हटाओ। लोग मर गए न्यू दिल्ली स्टेशन पे, हटाओ। क्या लाओ? बिल लाओ भाई, क्रिएटर्स के लिए बिल लाओ कि वो कुछ बोल ही ना पाए, वो सच दिखा ही ना पाए। भाई आर्ट है ना, आर्ट एक ऐसा रबड़ है जिसको तुम जितना खींचोगे ना, वो उतना ही आगे और अच्छे से बढ़ेगा। इट्स जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, रबड़ तो गलत बोल गए, इट्स जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, जितना दबाओगे उतना ऊपर उठेगा। अब भाई सारे जो क्रिएटर्स हैं, जैसे अभी हर्ष गुजराल को ले लो। हर्ष गुजराल जो है हमारे, उन्होंने अपना शो जो अभी लॉन्च किया था उसके एपिसोड्स एक आधो निकले थे, वो सारे डिलीट कर दिए अपने चैनल से, क्योंकि उनको भी डर है भाई, उनको भी अपनी फैमिली चलानी है। यार एक बात बताओ, तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच दोगे नहीं, तुम बताने नहीं दोगे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो फिर तो कैसे चलेगा देश? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? लेट्स होप कि जल्दी सही हो। होप तो इस चीज़ की भी है कि जनता मान जाए, समझ जाए, सुधर जाए। जितनी समझदारी ये लोग इसमें दिखाते हैं कि हमारी पूर्वजों की सिखाई हुई संस्कृति खराब हो रही है, हमें सही सीख नहीं दे रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स के लिए जितनी जल्दी कदम उठाते उतनी जल्दी ही अगर वो इन नेताओं के लिए भी कदम उठा लेंगे जो घोटाले कर रहे हैं, जो ये क्राइम कर करके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा भाई, पता नहीं क्या हो जाए। उनके ऊपर क्यों नहीं सवाल उठाया जाता, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सवाल उनके ऊपर उठाया जाता है जिनका रोल सिर्फ और सिर्फ आपको हंसाना है, उनके लिए रोल उठाया जाता है, उनके लिए आवाज़ें उठाई जाती हैं। तुम्हें अगर प्रोटेस्ट करना ही है तो उनके लिए प्रोटेस्ट करो ना, जो गलत कर रहे हैं। इसने गलत किया है, मानता हूँ गलत किया है, इसने गलत कमेंट किया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसका एकदम ही उसको दबा दोगे, उसका करियर ही बर्बाद कर दोगे। ये तो गलत है। अब वैसे तो तुम्हारे कुछ करने से उनका करियर बर्बाद होने वाला है नहीं, क्योंकि उनके सपोर्टर तुम्हारे हेटर्स से ज़्यादा हैं। तो ये समझ लेना कि जो तुम्हारे हेटर, तुम जितना हेट कर रहे हो ना उसको, उससे ज़्यादा वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब ये बात आती है ये बिल की, जो ये बिल पास होने वाला है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा, जो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर आकर हम जो बोल पा रहे हैं, जो लिख पा रहे हैं, ये सब नहीं लिख पाएंगे। ये सब अंडर गवर्नमेंट रहेगा। जैसे ही आप कुछ लिखोगे आपके ऊपर एक कंसर्न आएगा और आपकी वो चीज़ें ब्लॉक हो सकती हैं, या तो आपकी आईडी ब्लॉक होगी या वो चीज़ डिलीट होगी जो आपने लिखा है, पोस्ट किया है, वीडियो बनाई है, वो सब डिलीट हो जाएगा। तो भाई अभी टाइम है, संभल जाओ, रुक जाओ। क्यों अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? तुम्हें ही बोलने का मौका नहीं मिलेगा, तुम्हारी तरफ से ही कई लोग आवाज़ उठाते हैं। तुमने एक कॉमेडियन को लेके पूरे क्रिएटर समाज को, पूरे क्रिएटर का जो इंडस्ट्री है, इन सबको क्यों तबाह करना चाह रहे हो? माना भाई टॉप पर बैठे हैं वो, प्राइम, फ्लिक्स, जो भी है ये सब,
टॉप पर बैठे हैं, पर इनका मतलब ये थोड़ी है कि आप सारा चीज़ उन्हीं के हाथों में दे दोगे। कुछ ऐसे लोगों के हाथों में नहीं दोगे जो कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए काम, जो समाज को थोड़ा-सा सुधारने का ट्राई कर रहे हैं, उनको नहीं देना चाह रहे हो तुम मौका। अगर ये क्रिएटर बिल लागू हो गया, ब्रॉडकास्टिंग बिल जो है वो अगर लागू हो गया, तो सिर्फ़ 2 ही काम बच जाएँगे, या तो तुम अपने कूल्हे मटकाओ, या तो तुम फिर वो लिप सिंक करो। समझ रहे हो ना? आज रुसबा आ आ वाला वाले लिप सिंक करो। ऊ वो वाली लिप सिंक करो और ऐसे ही ट्राई करो कि भाई तुम फेम पा जाओगे। सही है भाई। क्या करें भाई, देश में और कुछ टॉपिक मुद्दा बचा ही नहीं है। बचा तो सिर्फ़ एक, वो है अलाहाबादिया समय राणा, आशीष चंचलानी। भाई न्यूज़ चैनल पे ये चलाया जा रहा है, 3 चेहरे, 4 चेहरे, पहला चेहरा समय राणा, दूसरा चेहरा आशीष चंचलानी, तीसरा चेहरा अलाहाबादिया, चौथा चेहरा रेबल किड, ये वो। भाई न्यूज़ चैनल, तुम्हारे पास और कोई टॉपिक नहीं है क्या? भाई अभी फाइनल कुछ समय पहले ही अभी दिल्ली पे वो कुछ लोग मरे हैं, ठीक है? स्टेशन पे, भगदड़ में। वो तो नहीं बताया जा रहा है। वो छोड़ो तुम, अभी कुछ दिन पहले ही 4 साल की बच्ची का रेप हो गया। क्या कर रहे हो भाई? मीडिया अब मीडिया नहीं रह गई, अब मीडिया बन चुकी है। मैं क्या बोलूँ, छोड़ो, मैं बोलूँगा विवाद हो जाएगा। मैं विवाद नहीं चाहता बोलने के लिए। बोल के विवाद नहीं करना चाह रहा मैं। छोड़ो भाई। और बात रही तुम्हारे ये गलत-गलत चीज़ों की, गलत-गलत चीज़ बनाने की। एक बात बताओ, एकता कपूर जो ऑल्ट बालाजी ओन करती है, जिसके अंडर बहुत सारी कंपनीज़ आती है, वो सबसे गंदी-गंदी चीज़ें बनाती है और उसको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, देश की संस्कृति को रिप्रेज़ेंट करने के लिए भाई। देश की संस्कृति को रिप्रेज़ेंट किया है, ऑल्ट बालाजी ने। ऐसे ही संस्कृति प्रेज़ेंट करते रहो भाई, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट टू ऑल। मज़ा आ गया भाई ऐसी संस्कृतिज़ देख के। वैसे तो मैं देखता नहीं ऑल्ट बालाजी और ना कभी देखूँगा। कितनी अच्छी एयर क्वालिटी है, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे आस-पास की 250 से ऊपर जा चुकी है और इतनी अच्छी एयर क्वालिटी है, कम से कम मैं एक दिन में 9-10 सिगरेट तो पी ही ले रहा हूँ बिना पिए, जबकि मैं स्मोकिंग करता ही नहीं। फिर भी मैं पी ले रहा हूँ और भाई मज़ा आ रहा है एकदम, मतलब लग रहा है कि भाई स्मोकिंग तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ भाई, मज़ा आ गया। मेरे फेफड़ों को ना मज़ा आ रहा है एकदम। बहुत मज़ा आ रहा है फेफड़ों को, एकदम फेफड़े लग रहे हैं कि भाई अब फूल के ना अलग ही बाहर आ जाएँगे अब भाई फेफड़ों को, भाई बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। बहुत मज़ा आ रहा है फेफड़ों को। अब बात ले लो यहाँ की, इस इंडस्ट्री की जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके मुद्दे ले लो। पार्लियामेंट में बात चल गई, पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँच गई। वहाँ पे अलाहाबादिया के सारे पीछे लगे हैं, उसके फ़ोन टैप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब हो रहा है। उनके सारे मैसेजेस चेक किए जा रहे हैं। इसमें पुलिस का टाइम, उनका वो पैसा, सरकार का पैसा, सरकार का क्या, हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। एंड इसका कंक्लूज़न क्या आएगा? इसका कंक्लूज़न क्या आएगा? नल, ज़ीरो, कुछ नहीं। इसका भी कंक्लूज़न हमारे अगेंस्ट ही आएगा कि भाई हमारे अगेंस्ट बिल लॉन्च होगा। उस बिल में हमारे पास ये रहेगा कि हम कुछ बोल नहीं सकते। शायद जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी डिलीट हो जाए। अब उस बिल के आने के बाद मेबी ये भी ना रहे। तो भाई मैं इतना ही कर सकता हूँ कि भाई मत लाओ वो बिल प्लीज़, क्योंकि इससे हमारा सिक्योरिटी कंसर्न, क्या ही बोलूँ, छोड़ो यार। चलो आखिरी में इतना ही कहना चाहूँगा, अगर वीडियोज़ मेरी अच्छी लगती है तो मन है तुम्हारा तो सब्सक्राइब कर दिया करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं तो ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ऐसे ही आपको बताता रहूँगा, आपको ऐसे ही जगाता रहूँगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है और तुम्हें क्या आवाज़ उठानी चाहिए, क्या नहीं उठानी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।